अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद सर्व खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज फिर एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत ही कमाल की रेसिपी जो कि आप लोग देख चुके हैं कि आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी चिकन बर्गर। तो जी चलते हैं फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ और इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें चिकन मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए हम उससे नोट डाउन कर लेते हैं। तो जी मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस ब्रेस्ट पीस लिए हमने 4 से 6 अदद, ठीक है। नमक 1 टीस्पून जाएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून जाएगा, पाउडर शुगर हाफ टीस्पून लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून जाएगा, विनेगर 1 टेबल स्पून जाएगा, मस्टर्ड पेस्ट भी 1 टेबल स्पून जाएगा, ठीक हो गया। तो बस यहाँ पर हमने अपने चिकन पीसेस ले लेना है और इन्हें मैरिनेट करना है, ठीक है। ब्रेस्ट पीस है और इसको हमने थोड़ा फ्लैट कर लिया है, ठीक है। आप चाहे तो हैमर से इसको जो है वो बीट कर सकते हैं, थोड़ा इसको पतला थिन कर लेना है। बस इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है साथ साथ इसमें डाल देने हैं, ठीक है। सारे स्पाइसेस हमारे यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पर हम लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे अपना मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। और जी इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। सारे जितने भी पीसेस हैं उस पर इक्वली हम जो है सारा मसाला जो है मिक्स करके अच्छे से लगा देंगे। साथ ही हम यहाँ पर विनेगर ऐड कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो लेमन जूस डाल सकते हैं, उसका बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है, ठीक है। हमारे पास लेमन नहीं था तो हमने विनेगर यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। तो बस इसको अच्छी तरीके से आपने सारे मसाले को बहुत ही इक्वली सारे पीसेस में आपने लगा देना और इसको साइड पे कर देना है मैरिनेशन के लिए 45 मिनट के लिए, या फिर आप 1 घंटे के लिए रख सकते हैं जब तक हम दूसरी साइड पे कुछ और प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिपिंग बैटर बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब मौजूद है। तो चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ और हम सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो डिपिंग बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप चाहिए, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, सॉल्ट आधा टीस्पून जाएगा, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर जो कि काली मिर्चों का पाउडर है वो आपने 1 टीस्पून लेना है, ठीक है। वाइट मिर्चों का पाउडर जो दखनी मिर्च होती हैं वो आधी टीस्पून लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट आप 1 टेबल स्पून लेंगे, विनेगर 1 टेबल स्पून लेंगे। हॉट सॉस या फिर चिली सॉस जो है आप इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे और दूध चाहिए हमें चिल्ड ठंडा बिल्कुल 1 कप। तो बस यहाँ पर शुरू करते हैं अपना डिपिंग बैटर बनाना, ठीक है। मैदा ले लिया, कॉर्नफ्लावर ले लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर वाइट पेपर ब्लैक पेपर डाल देना है, ठीक है। नमक चले जाएगा, लाल मिर्चों का पाउडर चले जाएगा और जी लहसुन अदरक पेस्ट चला गया। यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हम बारी बारी डालते चले जाएंगे। विनेगर डाल दिया, हॉट सॉस डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ठंडा ठंडा दूध, ठीक है। बस इससे जो है आपने अपना जो है एक गाढ़ा सा बैटर बना लेना है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद दूध ऐड कर सकते हैं, बस हमें इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हमारा ये बैटर होना चाहिए कि इसमें अच्छे से हमारा चिकन डिप हो जाए। तो बस इससे हम चिकन जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ डिपिंग बैटर में कैसे हमारा चिकन पे बैटर जो है अच्छे से लग रहा है। तो बस पहले हमने अपने चिकन को इस तरह डिपिंग बैटर में डालना है और फिर यहाँ पर सादा ही हमारे पास मैदा है और उसमें जो है अच्छी तरीके से कोट करना है। बस यहाँ पर आपने मैदे में कंजूसी नहीं करनी है और इसको अच्छी तरीके से कोट करना है। इस तरह प्रेस करेंगे ना तो चिकन के आप देखते हैं ना कि जो हमारा जो क्रिस्पी वाला चिकन होता है उसमें जो एक चिप्स टाइप बनी होती है वो इससे बनेंगी, जो अब हम प्रेस करते हैं ना तो इससे जो है इसमें वो बनेंगी। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि इसका टेक्सचर कैसा होगा। तो बस आपने वहाँ ठंडे पानी में इसको एक डिप देना है और इसका पानी सारा निकल जाए तो बस आपने दोबारा से आपने इसमें मैदे में कोट करना है और ऐसे ही प्रेस करते जाना है अच्छे तरीके से, वरना आपका चिकन जो है बहुत क्रिस्पी सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस ये इस तरह आपने प्रेस कर करके जो है चिकन को उसमें कोट कर देना है मैदे में। तो मैं आपको ये उठा कर दिखाती हूँ। अभी ये देखें इतना अच्छा सा हमारा कोट हो चुका है और बस डाल देना है ऑयल में। यहाँ पर हमने दूसरा वाला भी सेम प्रोसेस करके डाल दिया था। तो बस इसे देखें कितना अच्छा हमारा कलर गोल्डन ब्राउन सा आ जाए हमारे मतलब का कलर। तो बस इसको निकाल देना। तो कितना ज़बरदस्त हमारे चिकन बना है, क्रिस्पी सा। ये देखें कितने अच्छे हमारे चिप्स बने, जैसे कि कोई हमने कॉर्नफ्लेक्स लगाया उस पर
ठीक हो गया। तो बस ये हमने इसी तरीके से सारे चिकन को फ्राई करके निकालते चले जाना है। बाकी जितना चिकन है हमारे पास सब इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर निकालते जाएंगे। तो बस यहाँ पे हमारा चिकन जो है फ्राई होके आते जा रहे हैं। हम चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ, बनाते हैं हॉट मायो सॉस। तो जी मायो सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहला मायोनीज़ 1 कप, और जी केचप ले लेंगे 2 टेबल स्पून, हॉट सॉस जाएगा 1/4 कप, ठीक है, और मस्टर्ड पेस्ट जाएगा हमारा 1.5 टेबल स्पून, विनेगर या फिर लेमन जूस जाएगा हमारा 1 टेबल स्पून, ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च हमारी यहाँ पर चली जाएगी 1.5 टीस्पून, ठीक है, और जी कुटा हुआ लहसुन जाएगा हमारा यहाँ 1 टेबल स्पून, और जी शुगर पाउडर या फिर आप हनी भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। ठीक हो गया। तो बस बनाना शुरू करते हैं अपना मज़ेदार सा हॉट मायो सॉस। तो यहाँ पर हमने ले लिया मेयोनीज़ और जी यहाँ पर ऐड कर देंगे हॉट सॉस, ठीक है, और साथ ही हम इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं और सब बारी बारी डालते चले जाएंगे। बस यहाँ पर आ गया हमारा मस्टर्ड पेस्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर ऐड कर देंगे हम सॉल्ट, नमक, ठीक है। यहाँ हमने 1/2 टीस्पून नमक लिया था, जो कि हमारा नमक जो है थोड़ा खुलता हुआ हो गया था। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारे जितने भी हमारे सॉसेस हैं उसमें सब जो है सॉल्टी होते हैं, ठीक है ना, सब में नमक शामिल होता है। तो हमारा नमक जो है ना वो थोड़ा सा खुलता हुआ हो गया था सॉस में। तो जो है आप पहले सारे सॉसेस वगैरह सब डाल दीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको महसूस हो, ज़रूरत लगे कि नमक डालना है तो आप डाल दीजिएगा, वरना ना डालिएगा, ठीक है। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया रेसिपी कार्ड में कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डाल लीजिएगा। ठीक हो गया। तो बस सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए और उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा बहुत ही बेहतरीन सा मायो सॉस रेडी हो जाएगा। तो बस आ जाते हैं यहाँ पर अपने बर्गर बन्स की तरफ। तो फटाफट से हमने अपने पैन में हल्का सा ऑयल डालना है और इसको बस एक साइड से ही, अंदर वाले साइड से इसको सेक लेना है, ठीक है। बहुत ही लाइट सा कलर लाना है, बस हल्का सा क्रिस्पी हो जाए अंदर से, और जी बस इसको उतार लेना है हमने। फिर इसी तरह हमने अपने सारे बन्स को जो है फ्राई एक साइड से कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे बन्स जो हैं एक साइड से कितना लाइट से सेक लिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हमने नहीं करना है इसको। बस आ जाता है अब यहाँ पर हमारा असेंबल करने का टाइम। तो ठीक है, ऊपर वाला जो साइड वो आपने एक साइड कर देना और नीचे वाले जिस पे हमने बर्गर असेंबल करना है वो एक साइड पे कर देना है, ठीक है। तो नीचे वाले साइड पे हमने पहले मेयोनीज़ लगाना है अच्छे से, ठीक है। आपने सारे साइड्स पे मेयोनीज़ लगा देना है, अप्लाई कर लेना है। तो जी मेयोनीज़ लग चुका है सब पीसेस पे, और अब रख देंगे हम अपने यहाँ पर चिकन के पीसेस, ठीक है। तो हमारे पीसेस देंगे कितने बड़े माशाल्लाह से जाइंट साइज़ में चिकन हमारा आ चुका है, ठीक है। तो सारे पीसेस पे हमने बराबर से चिकन रख देना है और जी इसके ऊपर हमने अब क्या करना है, अब बंस का जो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है उस पे हमने अच्छे से अपना हॉट मायो सॉस लगा देना है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है इसको भर के लगा देना है, ताकि हमारा पूरा चिकन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सा अच्छा सा पूरे बर्गर में हमारा हॉट मायो सॉस आ जाए, ठीक है। तो सारे बंस पे हमने लगा देना है। तो इधर आ जाते हैं हम चिकन के ऊपर। अब हमने एक एक चीज़ स्लाइस रख लेना है, ये बर्गर वाले ही चीज़ स्लाइसेस हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने खूब हॉट मायो सॉस पे भर के लगा देना है। और यहाँ आ जाती है हमारी कैबेज, ठीक है। आप चाहें तो सलाद का पत्ता भी रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कैबेज भी रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो बस चीज़ स्लाइस के बाद जो है ऊपर हमने इसके कैबेज इस तरह से रख देनी है। आप चाहें तो इस पर खीरा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो टमाटो पीस भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो रख सकते हैं, ठीक है। तो बस आपने अच्छे से इस पर जो है कैबेज रख देनी है। और जी फिर उसके बाद हमारा जो ऊपर का टॉप वाला पार्ट है बन का वो आ जाएगा इधर कि देखिए कितना ज़बरदस्त हमने खूब भर के जो है सॉस लगाया था, तो कितना अच्छा नीचे तक हमारा सॉस आ रहा है, ताकि हमारा चिकन भी जो है वो सॉस वाला हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह आपने सारे बंस के ऊपर भरा हुआ जो है सॉस लगा देना है, मज़ेदार सा। और ये इतने मज़ेदार बर्गर्स बने थे, कमाल के बिल्कुल। तो जी ये थी आज की रेसिपी, जो कि आप आराम से घर में बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्रिस्पी बर्गर्स बना के खा सकते हैं। और
बाहर से महंगे महंगे बर्गर्स मंगाने से बेहतर है कि आप उसी बजट में आप घर में आराम से इतने सारे बर्गर्स बना लें और पूरी फैमिली को खुश कर सकते हैं। तो जी ये थी आज की मज़ेदार से बर्गर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।